हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल स्टडी जीके पे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भारत की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जिनके बारे में मैंने 50 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। आई होप आपको वीडियो और क्वेश्चन दोनों ही पसंद आने वाली है और ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं किसी भी एग्ज़ाम में। पहला क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत की अगर सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो वह हमारी गोदावरी है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आप सभी को पता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनवाई थी जिसमें मैंने गंगा नदी के तंत्र के बारे में पूरा सब कुछ शुरू से लेकर एंड तक बताया था, इसकी सहायक नदियाँ सब कुछ बताया था। वो मेरी आप मेरे चैनल पे जाइए और उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल रही हूँ, यहाँ से भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने टोटल गंगा के बारे में टोटल बताया है, जिसमें उसकी सारी सहायक नदियाँ भी हैं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने सारे बताए हैं। नेक्स्ट है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नदी नाम से जाना जाता है? जो ब्रह्मपुत्र है उसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा होती है उसे हम मेघना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, किस नदी को विनाशक नदी कहा जाता है? तो जो कोशी है, कोशी को विनाशक नदी कहा जाता है। ये बिहार की इसे कोशी को जो बिहार की शोक नदी भी कहा जाता है और दामोदर को पश्चिम बंगाल की शोक नदी कहा जाता है और ब्राह्मण को उड़ीसा की शोक नदी कहा जाता है। तो ये तीनों ही विनाशक नदी हैं। ये बिहार की है और ये पश्चिम बंगाल की, और जो ब्राह्मण नदी है वो उड़ीसा की है। इन तीनों को विनाशक नदी कहा जाता है क्योंकि ये तीनों ही शोक नदी हैं। क्योंकि जब ये नदी अपना रास्ता बदलती हैं और इस कारण जो बिहार और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इस कारण बाढ़ आ जाती है और इसी कारण इसको शोक नदी कहा जाता है, इन तीनों नदियों को। इसको आप याद में रखना। नेक्स्ट हमारा, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो जो दक्षिण भारत की गंगा है उसको हम कावेरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। तो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी है। गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए। गोदावरी को वृद्ध गंगा और दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, किस नदी को कालिंदी नदी के नाम से जाना जाता है? आप सभी को पता है कि जो यमुना नदी है उसको कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, गंगा नदी की सबसे पहले सहायक नदी कौन है? जो गंगा नदी की जो सबसे पहली सहायक नदी है वो रामगंगा है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, गंगा नदी की सबसे लास्ट आखिरी सहायक नदी कौन सी है? जो गंगा नदी की जो सबसे आखिरी सहायक नदी है वो है महानंदा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो जो गंगा नदी थी उसको राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया था। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने ये सब कुछ बताया है, आप देख लेना। नेक्स्ट है हमारी, किस नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं? तो आप सभी को पता है कि यमुना की सहायक नदी चंबल नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं और ये यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट है हमारा, ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो गंगा में जाकर मिलती है और समतल क्षेत्र से निकलती है? आप सभी को पता है वह गोमती नदी है जो कि फुलहर झील से निकलती है और जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। जो फुलहर झील, यह गोमती यहीं से निकलती है।
नेक्स्ट है हमारा गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। अगर गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी आपसे पूछा जाए तो वो यमुना हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा भारत की लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है। भारत की जो लवण नदी है उसे लूनी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो जो ताप्ती है, ताप्ती, ये डेल्टा नहीं बनाती। और इसके अलावा एक नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी, ये भी डेल्टा नहीं बनाती है। ये दोनों नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है। और जो ताप्ती नदी की बात करें अगर हम, तो ये जो ताप्ती नदी है ये है मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है, ये वाली ताप्ती नदी। नेक्स्ट है हमारा क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है। जो क्षिप्रा नदी है वो चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट है हमारा उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। तो आप सभी को पता है कि उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है हमारा वैनगंगा एवं पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। वैनगंगा और पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है, पर इसमें क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, तो वो गोदावरी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जामों में पूछा जाता है। तो कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है। तो आप सभी को पता है कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट है हमारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों से निर्मित होता है। तो जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो ब्रह्मपुत्र और गंगा द्वारा निर्मित होता है। और सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। सुंदरबन डेल्टा। इसको आप याद में रखना। नेक्स्ट हमारा भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के मध्य जो नदी सीमा बनाती है वो है काली नदी, जिसको हम शारदा नदी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। जो सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो झेलम, रावी, चुनाब, व्यास, सतलुज, ये पांचों ही हैं सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा कौन सी नदी जो एक विभ्रंश रिफ्ट वैले से होकर बहती है। तो जो नर्मदा नदी है ये रिफ्ट वैले से होकर बहती है। नेक्स्ट हमारा सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो जो सिंधु जल समझौता हुआ था वो 1960 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर बनता है। जो माजुली नदी द्वीप है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है और कहाँ बनता है। तो ये असम में बनता है। इसको आप याद में रखना, ब्रह्मपुत्र पे बनता है और ये असम में बनता है। और ये भी आप याद रखना कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो माजुली नदी द्वीप। इसको आप याद रखना, चाहे तो आप लोग कॉपी पेन लेकर इसको नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन सी दो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। तो कौन सी दो नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ताप्ती और नर्मदा, ये दोनों नदियाँ हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। जो हमारा भारत का सबसे लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी महानदी पर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। नेक्स्ट है हमारा भारत के सबसे प्रसिद्ध भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। तो हमारा जो भाखड़ा नागल बांध है वो सतलुज नदी पर स्थित है। और ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। पहला कौन है ये हम आगे की वीडियो में भी देखेंगे, पर इसको आप याद रखना जो भाखड़ा नागल बांध है ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट है हमारा मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो जो मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम स्थल को हम लोग रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए। इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे नीचे हम देख लेते हैं
देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर कौन सा प्रयाग बनाते हैं? देवप्रयाग। और जो अलकनंदा और धौली गंगा मिलाकर बनती है विष्णुप्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी मिलकर बनते हैं नंदप्रयाग। और अलकनंदा पिंडार नदी बनाकर बनता है कर्णप्रयाग। और अलकनंदा मंदाकिनी मिलाकर बनता है रुद्रप्रयाग। इसको आप याद रखना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको याद कर सकते हो, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से ऐसी कौन सी नदी है जो तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर बिहार के पास गंगा में शामिल हो जाती है? तो वह कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर बी, गंडक नदी। नेक्स्ट है हमारा, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है वो रिहंद नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। और जो रिहंद नदी है ये किसकी सहायक नदी है? जो रिहंद नदी है ये सोन नदी की सहायक है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? जो जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, वो भागीरथी पर स्थित है। और भागीरथी ये कहाँ पे है? उत्तराखंड के टिहरी जिले में है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, टिहरी बांध। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और जो हमारा दूसरे नंबर पे कौन सा था? भारत के दूसरे नंबर पे वो था बाखड़ा नागल बांध, इसको आप याद में रखना। नेक्स्ट है हमारा, गंगा नदी के तट पर बसे शहर। तो गंगा नदी के तट पर कौन से शहर बचे हैं? प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना। ये 4 शहर हैं जो गंगा नदी के तट पर बसे हैं। ए और बी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है वो झेलम नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है? भूमि बंधित मतलब जमीन के भूमि के नीचे से बहती है, तो वह नदी कौन सी है? तो वह हमारी लूनी नदी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर डी, लूनी नदी, ये अरावली के अना सागर से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर गिरती है, इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट हमारा, केन, बेतवा, चंबल किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो आप सभी को पता है कि जो केन, बेतवा, चंबल है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। और केन, बेतवा, चंबल को हम कैसे याद रख सकते हैं? तो इनको हम के बी सी से याद रख सकते, केन, बेतवा, चंबल। नेक्स्ट है हमारा, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? तो सूरत हमारा ताप्ती नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में जो सबसे ज़्यादा ही महत्वपूर्ण नदी है वो हमारी सिंधु नदी है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया का नाम किस नदी से लिया गया है? तो जो हमारा इंडिया का नाम है वो सिंधु नदी से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो जो भारत की सबसे छोटी नदी है वो है अरावली नदी। और ये कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है, इसको आप याद रखना। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की सबसे छोटी नदी कहाँ स्थित है, तो आप याद रखना ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, सूरज उपनाम किस नदी से संबंधित है? जो सरयू उपनाम किस नदी से संबंधित है? जो सरयू उपनाम है वो घाघरा नदी से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा, किस नदी को नेपाल में शालिग्राम और तथा नारायणी के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को नेपाल में शालिग्राम और नारायणी के नाम से जाना जाता है? तो मैं बता दूं, गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम और नारायणी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जो कपिलधारा जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 1993 को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट हमारा, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है?
तो जो माही नदी है ये मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा मैरियान गर्व किस महासागर में स्थित है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।